इस्लामाबाद की फ़िज़ा आज सोगवार है, बल्कि पूरा पाकिस्तान दुखी होगा। किसी भी मुल्क के अंदर अगर 14 बच्चे किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में या बच्चों के किसी वार्ड के अंदर ज़िंदा जाएँ, तो उस दिन को हम यही कहेंगे कि आज हम सारों के जो दिल हैं वो ज़ख्मों से चूर चूर हैं। छोटा बच्चा 1 दिन या 2 दिन का अल्लाह ताला के फ़रिश्ते होते हैं, इसके अलावा तो उनको किसी चीज़ से तबीर करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो उन फ़रिश्तों की ये हालत हो जाए और कोई भी कुछ ना कर पाए, मुमकिन तौर पर हो सकता है हादसा ही हो। मैं इसका ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी किसी ने कुछ साजिश इसके अंदर कर दी है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर कुछ बेसिक एसओपीज़ होते हैं, किसी भी पब्लिक बिल्डिंग के अंदर बेसिक एसओपीज़ होते हैं। फायर एग्ज़िट बनाए जाते हैं, इमरजेंसी के लिए प्लान किया जाता है। ये इस्लामाबाद तो वैसे ही एक ऐसा एरिया जो अर्थक्वेक प्रोन है, इसकी पूरी मार्गला हिल्स नीचे उसके फॉल्ट लाइन्स हैं, तो आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन करने पड़ते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी फ़ौरी तौर पर लोग बाहर कैसे निकल सकें। अब बच्चों का वार्ड था और उसके इंक्यूबेटर्स होंगे, 1-1, 2-2 दिन के बच्चे थे, ऑक्सीजन दी जा रही होगी। मैं देखा नहीं है कि उनको क्या उस वक्त ट्रीटमेंट मिल रहा था, लेकिन आम तौर पर जो इस 1 दिन या 2 दिन के बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसकी रोशनी में तो यही होगा कि वो इंक्यूबेशन में होंगे और ऑक्सीजन दी जा रही होगी। कोई एक इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे, मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने देखी हैं। एक जगह मैंने देखा है कि वो जो नेबुलाइज़ जिससे करते हैं, गैस वगैरह दी जाती है बच्चों को, उसका लिखा हुआ है कि वो फटा है, उससे इब्तदाई आग लगी है, जिससे बच्चों ने बाद में वो धुआं इनहेल करना शुरू कर दिया। धुआं लंग्स में चले जाए तो वो सर्टेन डेथ है, उसका कोई और मुतबादल नहीं है। दूसरा ये खबर है कि शायद कुछ शॉर्ट सर्किटिंग थी, कि एसी के ज़रिए आग लगी है। ये तहकीकात होंगी तो सामने आ जाएगी बात। लेकिन एक मेरे आज दिल में बड़ी आस थी, मैं कहता था कि ये आज फेडरल कैपिटल है, ये कोई पंजाब के किसी दूर दराज इलाके का वाक़या नहीं है। कराची में भी हो गया तो हम कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले जो है नकम्मे हैं, कुछ करते ही नहीं हैं। लेकिन आज वफाक के अंदर वाक़या हुआ था, तो हेल्थ मिनिस्टर शुड बी द फर्स्ट पर्सन जिसको फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था कि वाक़े का तयन जो भी हो, ज़िम्मेदारों का तयन भी हो, लेकिन मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील कर रहा हूँ और मुझे फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। 14 बच्चों की अमवात के ऊपर वजारत का झंडा लहराना तो इससे बड़ी बदअखलाक़ी हो नहीं सकती। दूसरा शख्स जिसको फ़ौरी तौर पर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इस्तीफ़ा सबमिट करना चाहिए और पेंडिंग इंक्वायरी उसकी रिवाइवल का कोई इम्कान नहीं होना चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स हैं, सिकंदर साहब। तो 2 बंदे तो फ़ौरन जाने चाहिए थे, लेकिन वफाक ने क्या किया कि हेल्थ सेक्रेटरी को फ़ौरी तौर पर फारिग कर दिया। ठीक है, उसको भी कर दें, लेकिन जो 2 बंदे जाने चाहिए थे वो तो अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं BBC के अभी फुटेजेस देख रहा हूँ, अपने रिपोर्टर्स की भी फुटेजेस देख रहा हूँ। BBC वाले जो थे नुमाइंदे, उन्होंने कहा कि इनकी मुमकिन तौर पर फायर एग्ज़िट बंद थी और जो एंट्री वाला दरवाज़ा है वो अंदर से लॉक था। उसकी भी रीज़न्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हॉस्पिटल से बच्चे चुरा भी लिए जाते हैं, लेकिन आपके पास कोई इमरजेंसी का प्लान तो होता है हॉस्पिटल के पास। ये तो हो ही नहीं सकता अंदर से लॉक करके बंद करके आप चले जाएँ, तो अंदर कुछ भी हो जाए तो सारे अंदर ही मर जाएँ। इसका किसी को जवाब देना चाहिए और कुछ लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हेड्स मस्ट रोल, और हेड्स मस्ट रोल से मुराद ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ किसी PN को या किसी गार्ड की छुट्टी करा दें। जो टॉप के 2-4 बंदे हैं ना, उनको फड़काएं ताकि आइंदा के लिए एक वो टोन एक सेट हो, रास्ता मुतय्यन हो कि आइंदा कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हुआ तो मिनिस्टर भी जाएगा, उसको हॉस्पिटल का हेड भी जाएगा, कंसर्न लोग भी जाएंगे।